हेलो स्टूडेंट्स। तो आप फिजिक्स में चैप्टर पढ़ रहे हैं 3। चैप्टर 3 में विद्युत धारा का चैप्टर है, इलेक्ट्रिक करंट। तो उसमें जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था उससे संबंधित एक न्यूमेरिकल। एक तार में क्या है, एक तार में 5 मिली एम्पियर की धारा बह रही है। तार के अनुप्रस्थ काट से प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, आपको ये बताना है। 1 मिनट में कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे और इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपको दिया है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश तो ये फिक्स होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो आपको पहले कितनी धारा बह रही है आई कैलकुलेट का। 1 मिनट में 5 मिली एम्पियर की धारा बह रही, तो आपको धारा दिया आई इक्वल्स टू 5 मिली एम्पियर, और मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज करेंगे, मिली का 10⁻⁻3 यानी कि 5 इंटू 10⁻⁻3 एम्पियर। फिर 1 मिनट की बात की, समय 1 मिनट, मिनट को हम चेंज कर लेंगे, 60 सेकंड हो गए। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अब आपसे इतना पूछा है कि कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, हमें n फाइंड करना है। तो आपको पता है तार में प्रवाहित धारा I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी होता है, और Q क्या होता है, एन ई और अपॉन टी। अब हमें n निकालना है, तो यहाँ से ये इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो आई टी हो गया। तो एन ई इक्वल्स टू आई टी, यहाँ से n इक्वल्स टू आई टी अपॉन n, तो ये आपका आ गया n इक्वल्स टू आई टी अपॉन ई, जहाँ आपको पता है n क्या है, तार की अनुप्रस्थ काट के प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, ये संख्या दी गई है। अब यहाँ से n की वैल्यू आप निकाल लीजिए, तो I की वैल्यू 5 इंटू 10⁻³ एम्पेयर, और T 60, और ये 1.6। अब इसको सिंप्लीफाई आप कर लेंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे क्या आ जाएगा भाई। यहाँ से पहले आप क्या करोगे, यहाँ से पॉइंट हटा लीजिए, ये 0 लगा लीजिए। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 4 से करेंगे तो यहाँ 4 से 4 4 जा 16, और इसको 4 से करो, 4 1 जा 4, 2 आया 20, 4 5 जा 20। अब ये आपका 15 इंटू 5, 15 5 जा 75 अपॉन 4। तो आप क्या करेंगे भाई, 75 अपॉन 4, इसको सिंप्लीफाई करो, 4 1 जा 4, फिर यहाँ पे 3 बचेगा 35, 4 8 जा 32, आपका 4 8 जा 32 आ गया। अब यहाँ पर आपका क्या बचा, 3, पॉइंट लगाएंगे 30, 4 7 जा 28, अब फिर 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 4 5 जा 20 इंटू 10 टू पावर। अब 10 टू पावर यहाँ -3 है, यहाँ माइनस का 19 है, तो इसको जब ऊपर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और -19 से आप 19 प्लस का होगा, और ये आपका माइनस का है, तो यहाँ पर 19 से आप जो है 3 माइनस कर लीजिए, तो 19 से 3 माइनस कर लेंगे, 10 टू पावर कितना आ जाएगा, और यहाँ पर एक टॉपिक छूट गया है, फिर से देखिए, यहाँ पे पॉइंट हटाया था तो ये 0 बढ़ गया था। एक बार कैलकुलेशन फिर से चेक कर लेते हैं, यहाँ पॉइंट हटाया था आपने तो ये 0 बढ़ गया था, 4 चौक 16, और 4 से इसको जब करेंगे तो 4 एकम 4, और यहाँ 4 पंजे 20, और ये 0 भी आएगा। फर्दर ये कट सकता है,
2 से काट दीजिए, 2 आएगा और यहाँ 2 सते 14 और 2 पंजे 10। अब आपको 75 से 5 को गुणा करना है। तो 5 देखिए 75 को 5 से और नीचे 2 ध्यान रखिएगा। तो 5 से 5 पचे 25, 5 सते 35 और 2 37 बटे 2 गुणे 10 की घात। यहाँ पर ऊपर ले जाएंगे तो ये -19 हुई 16 हो जाएगा, 10 की घात 16। आप 2 से भाग कीजिए, 2 एकम 2, 1 बचा 17। तो क्या आएगा, 2 अठे 16, 1 बचा 15, 2 सते 14, फिर 1 बचा 2 पंजे 10 और यहाँ पर दशमलव देखिए ध्यान से, 2 का 2 एकम 2, 2 अठे 16। यहाँ पर आपका पॉइंट आ रहा है तो 10 टू पावर 16। अब ये पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो 2 अंक शिफ्ट हो जाएगा, 1.875 और यहाँ 2 घात बढ़ जाएगी तो 18 आ गया। तो आपका आंसर कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, 1.875 इंटू 10 टू पावर 18 इतने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। तो ये न्यूमेरिकल अच्छे से तैयार कीजिएगा और इससे संबंधित न्यूमेरिकल लगाएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।